नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों और नियमों से ही नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और इससे वातावरण शुद्ध और सुरक्षित रहता है। ये सभी आप जानते होंगे। दोस्तों, मान्यता है कि वास्तुशास्त्र की नींव विश्वकर्मा जी ने रखी है। इसके अनुसार किसी भवन के निर्माण में भी वास्तु का अत्यधिक महत्व होता है। इसी के साथ हर घर में एक कुशल गृहिणी ही अपने प्रयासों से उस घर को स्वर्ग बनाती है। महिलाओं का अधिकतर समय घर पर व्यतीत होता है। इस वजह से घर में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी उन पर अधिक पड़ता है। यही वजह है कि घर का वास्तु बिगड़ने पर महिलाओं के स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है और आए दिन वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। घर का वास्तु दोष घर में नकारात्मकता के साथ ही महिलाओं के लिए कई मानसिक और शारीरिक कष्ट उत्पन्न करता है, जिसके कारण महिलाओं का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है और महिलाओं की ये मानसिक अशांति गृह कलेश का कारण बनती है। ऐसे में दोस्तों, पति का बहुत अच्छा समय आने से पहले औरत ये 5 काम करती है, जिससे पति पल भर में मालामाल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है। उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक नारी अगर चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है और अगर नारी चाहे तो पुरुष को रंक से राजा भी बना सकती है। एक नारी घर को बनाती है और बिगाड़ती भी है, लेकिन जब कोई नारी अचानक से 5 काम करने लगे तब उसका पति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं इनके घर पर अपना वास बना लेती हैं। सुख समृद्धि धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जो महिला अचानक से सुबह सूर्योदय से पहले उठने लगे, घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ जाए, जिम्मेदारियों को निभाने लगे, तो वो महिला ईश्वर की कृपा पा लेती है और उसका पति कोई भी कार्य कर ले सफल जरूर होता है, क्योंकि इनके साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अचानक से ईश्वर में आस्था रुचि बढ़ जाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है, तब वो समस्त देवी देवताओं की कृपा को पा लेती है। ऐसी नारी के साथ स्वयं महालक्ष्मी होती हैं। ऐसी नारी का पति पल भर में धन से मालामाल हो जाता है। उसका व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 3, अचानक से वो महिला बड़ों का मान सम्मान करने लगी हो। वो अपने मुख से मीठे बोल बोलने लगी हो। लोगों का उसके मीठे बोलों से आकर्षित होना, उसके हृदय में ममता का वास होना, तो वहाँ पर अस्थायी रूप से माता सरस्वती वास कर लेती हैं। ऐसी महिला का पति कई ऊंची बुलंदियों को छू लेता है। ऐसी महिला के दर्शन करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, नंबर 4, अचानक से पत्नी सुबह के समय पति के पांव दबाने लगी हो। बताया जाता है कि पुरुष के पैरों से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वो शनि देव का होता है, तो वही स्त्री की कलाई से उसकी उंगली तक का जो भाग होता है वो शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बन जाता है कि आप दोस्तों मालामाल हो जाते हैं और आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। इसी कारण दोस्तों, महालक्ष्मी जी विष्णु जी के पांव दबाती हैं। अब बात करते हैं नंबर 5। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अचानक से जिस स्त्री की इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, तब घर में उसी क्षण महालक्ष्मी का वास हो जाता है और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत और रुतबे पैसे से ही मालामाल हो जाता है। उसे मान सम्मान मिलने लगता है, क्योंकि जहाँ पर इच्छाएं सीमित हों वहाँ पर दौलत का वास हो जाता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में स्त्रियों के बारे में कई ऐसी जानकारी बताई गई है, जिसे जानकर आप बिना पूजा पाठ के ही मालामाल हो सकते हैं। आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सवेरे सवेरे औरत की ये एक चीज देख लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है, व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। दोस्तों, महिलाओं में उनकी ये चीज बहुत ही खास होती है। आप सवेरे सवेरे इसके दर्शन जरूर करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको सारा फल मिल सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं, लेकिन सवेरे सवेरे औरत की ये चीज जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, सवेरे सवेरे जब आप बिस्तर से उठे तो सबसे पहले औरत के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे वाला हिस्सा होता है, शास्त्र और वेद पुराण के अनुसार इस हिस्से पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता
होता है। औरतों में उनका ये हिस्सा बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि इस हिस्से पर महालक्ष्मी वास करती हैं। ऐसे में इन स्त्रियों के कान के पीछे वाले हिस्से पर चूमकर स्पर्श करके महालक्ष्मी को सम्मान जरूर दें और सवेरे सवेरे इनके दर्शन जरूर करें। दोस्तों, ऐसा करने वाले व्यक्ति पर महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। कभी भी पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन याद रहे, महिलाओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, नहीं तो महालक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, महालक्ष्मी महिलाओं के 5 हिस्सों पर वास करती हैं। सवेरे सवेरे जब आप उठें तो माथे पर सिंदूर से सजी सवरी महिला के दर्शन जरूर करें, क्योंकि महिला की मांग पर भी महालक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास स्थान माना जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि महालक्ष्मी महिलाओं के सिर पर वास करती हैं और इसी कारण महिलाएं अपने माथे पर कुमकुम लगाकर या मांग में सिंदूर भरकर माता लक्ष्मी को सम्मान देती हैं। महालक्ष्मी हमें धन प्रदान करने में मदद करती हैं। इसी कारण महिलाओं के सिर के जो ऊपर वाला भाग होता है, जहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है, दोस्तों उस हिस्से के दर्शन आप जरूर करें। ऐसा करने से सीधे तौर पर महालक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो मांग भरी महिलाओं के दर्शन कर लेता है। अब दोस्तों, तीसरी बात, जब आप सवेरे सवेरे उठें तो आंख खुलते ही सबसे पहले स्त्री के चरणों के दर्शन जरूर करें। बहुत ही शुभ माना जाता है। स्त्री के चरणों में सभी प्रकार के सुख होते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्मों को कम करने में स्त्री के चरण बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है तो वह सदैव ईश्वर का प्रिय रहता है। ऐसे में सवेरे सवेरे किसी आदरणीय व्यक्ति के चरणों को देखने पर या उन्हें स्पर्श करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। छोटी छोटी कन्याओं के चरण छूने पर या उनके दर्शन करने पर व्यक्ति महालक्ष्मी की कृपा को पा लेता है। दोस्तों, चौथी बात, सवेरे सवेरे जब आप उठें तो स्त्री की नाभि के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि स्त्री की नाभि में माता पार्वती का वास होता है। माता पार्वती की सभी शक्तियां नाभि में समाहित हैं, क्योंकि दोस्तों स्त्री देवी का रूप मानी जाती है। इसी कारण संसार में समस्त स्त्रियों की नाभि में माता पार्वती का स्थायी रूप से वास होता है। इसलिए सवेरे सवेरे सच्चे मन और भाव से माता को याद करें और उनके दर्शन जरूर करें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य अवश्य ही पूरे करेंगी। दोस्तों, अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ शास्त्रीय उपाय भी अपना सकते हैं। दोस्तों, प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस बात का खास ख्याल रखें कि घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें। हो सके तो वहां पर जल भरा एक पात्र रख दें, चाहे तो वहां पर आप जल का कलश भी रख सकते हैं। दोस्तों, बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही साथ सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी की एक तस्वीर जरूर रखें। माना जाता है ऐसा करने से कहीं ना कहीं से पैसे आपके पर्स में आ ही जाएंगे। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। अपनी जेब में हमेशा कमल गट्टे जरूर रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की किल्लत महसूस नहीं होगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आप अपने पर्स में पैसे टिकाना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार ऐसी चीजें अपनी पर्स में ना रखें, जैसे कि खाने पीने की चीजें अपने पर्स में ना रखें। बस केवल अपने पर्स में धार्मिक चीजें और पवित्र चीजें ही रखें। साथ ही साथ आप चाहें तो रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। इससे आपकी बरकत हमेशा बरकरार रहेगी। दोस्तों, अगर आप पैसे ज्यादा खर्च करते हैं तो ऐसे में आप अपने पर्स में एक लहसुन की गली रख लें। ऐसा करने से आपके पैसे जल्दी खर्च नहीं होंगे, साथ ही बरकत बनी रहेगी। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से भी आर्थिक संपन्नता में वृद्धि मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, नियमित रूप से केले के वृक्ष में जल अर्पित करने और दोनों समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।